हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एडिटोरिया का जो करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू किया है उस सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट जो है वो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ 01 से लेकर 05 मतलब सेट 1 से लेकर सेट 5 तक के जो सेट हैं वो रिवीजन बेस पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत जो है वो भारत के किस जहाज ने भाग लिया है। तो भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? INS तबर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबर ने। याद रखिएगा INS तबर जो है वो हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप जो है वो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। याद रखिएगा आयुष मंत्रालय जो है वो एक नमस्ते योग ऐप भी लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो योग ब्रेक मोबाइल ऐप है इसका उद्देश्य लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग के महत्व के बारे में बताना है। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो आयुष मंत्री जो हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है जिसको GI टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से याद रखिएगा सांगली हल्दी और अल्फोंसो आम ये भी महाराष्ट्र का ही है जिसको कि GI टैग दिया गया है। GI टैग की अगर बात करते हैं तो पहला GI टैग जो है वो 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो यह जो है वो फ्रांस के मार्सिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के मार्सिले में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। IUCN की बात करते हैं तो IUCN का जो फुल फॉर्म है वो अभी हम लोगों ने देखा ही कि IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है वो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की जाती है। और जो पहली कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है। तो सिम्बैक्स किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के साथ। देखिए एक ये तो सिम्बैक्स है, एक होता है सिटमैक्स, ध्यान रखिएगा। तो सिम्बैक्स अगर पूछे तो भारत और सिंगापुर, और सिटमैक्स अगर पूछे तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों के बीच का ये नौसेना अभ्यास है सिटमैक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। देखिए अगर कह रहा है भाबीना पटेल टेबल टेनिस सुमेलित है, देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो सुमेलित है, प्रमोद भगत बैडमिंटन सुमेलित है, सुमित अंतिल हाई जंप सुमेलित नहीं है। सुमित अंतिल से आप लोगों को याद होगा ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इनका संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसको प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो सिंगापुर में एक दिन का प्रधानमंत्री कौन बनी है? एवा मुर्तो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगर फिनलैंड, तो फिनलैंड में के ऐसे अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सना मारिन, ठीक है। और फिनलैंड क्या है? यूरोप में एक देश है जिसकी राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सैली निनिस्टो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। लवलीना बेरोगहोन जो कि अभी हाल ही में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती हैं, आप लोगों को याद होगा,
को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा, जिनका संबंध शूटिंग से है, को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्यूसिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो EIL की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है वर्तिका शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर EIL की बात करते हैं तो EIL की स्थापना जो हुई है वो 1965 में हुआ है। आगे कह रहा है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है वो बांग्लादेश के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फिरदौसी कादरी, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी कादरी। याद रखिएगा 2021 के अगर विजेता की बात करते हैं तो बांग्लादेश से हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान से हैं मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपीन से हैं रॉबर्ट बेलोन, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं स्टीवन मुंशी, और वॉचडॉग एक कंपनी है, इंडोनेशियाई एक समूह है, उसको जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में हुआ है और इसका नाम जो है वो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जो थे रमन मैग्सेसे उनके नाम पे रखा गया है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो एशिया में ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है और उदारता से दूसरों की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है? तो यह जो है वो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। याद रखिएगा भारत यूरोपियन संघ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके मेंबर कंट्री है 27। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो वह कौन सा राज्य है? वो राज्य है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम जो है वो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ जो है वो किया है। आसाम की अगर बात करते हैं तो आसाम से याद रखिएगा विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है और बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व जो है वो किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो इसका आयोजन जो अभ्यास का नेतृत्व जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वाड देशों की अगर बात करते हैं तो क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान भी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर में लगाया गया है और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण भी जो है वो राजस्थान के पाली जिला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन से अभियान की शुरुआत किया गया है जल दिवस के अवसर पर? कैच द रेन अभियान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। जल दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है कैच द रेन अभियान का कि वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2021 का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल।
विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी में कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में जो है वो खोला गया है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में, भारत का पहला कबक पार्क उत्तराखंड में, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड में और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र भी जो है वो उत्तराखंड में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? बहरीन के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन, और बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो वह बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है वो धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलीगंगा। धौलीगंगा जो है वो अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। धौलीगंगा जो है वो गढ़वाल क्षेत्र और तिब्बत की सीमा पर स्थित नीति दर्रा के समीप शुरू होती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 121वां। पहले स्थान पे अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। आप ज़्यादा नहीं, पहले स्थान वाला याद रखिएगा, सिंगापुर याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का जारीकर्ता जो है वो अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के साथ अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? ऑस्ट्रेलिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा विश्व का पहला जो प्लेटिपस अभ्यारण्य है वो भी विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है?
तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित करने वाला जो सरकार है वो है अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो नाइट सफारी जो है वो मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, नाम याद रखिएगा, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, यह 3 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं जहां नाइट सफारी की शुरुआत जो है वो की गई है। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। दलहन, सोयाबीन, हीरा, तांबा, मैग्नीज, ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो यह किया है स्ट्रेटो लॉन्च ने। यह है क्या, ये एक अमेरिकन एरोस्कोप कंपनी है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष विश्व हॉकी कप का आयोजन जो है वो भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो यह है जो भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। याद रखिएगा 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन भी जो है वो 2023 में भारत में ही किया जाएगा और 15वां महिला विश्व कप हॉकी की अगर बात करते हैं तो वो 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो उनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोजोमी ओकुहारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता अगर तब, तो पुरुष खिलाड़ी का नाम है ली जी जिया। ली जी जिया पुरुष में अगर पूछे तो ली जी जिया होगा और महिला में अगर पूछे तो नोजोमी ओकुहारा होगा। आगे कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन अब चेंज हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, अब भूपेंद्र यादव हो गए हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये उस समय थे इससे पहले के कैबिनेट मंत्रियों में। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया था। तो यह किया था लक्षद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से याद रखिएगा 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो लक्षद्वीप ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा किया है। तो होशंगाबाद का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। कुछ और भी जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती कर दिया गया है, शिमला का नाम बदलकर श्यामला कर दिया गया है, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। तो ये सब कुछ प्रमुख शहर हैं जिनका नाम जो है वो बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो यह लिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा जो है वो डेनमार्क ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। याद रखिएगा इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण जो है वो उत्तरी सागर में किया जाएगा। इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग जो है वो लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो यह किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 और हेडक्वार्टर जो है वो मैड्रिड स्पेन में है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो यह किनको बनाया गया, भव्यालाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भव्यालाल। नासा की अगर बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में। आगे कह रहा है कि किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी ग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। तो आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मस।
तो ये जो रोसकॉस्मस है वो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आर्कटिका M नामक उपग्रह को ताजिकिस्तान के बोकानूर से लॉन्च किया गया था और यह उपग्रह जो है परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए और साथ ही साथ जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है दक्षिण कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। और इस पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है वो दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में किया जाएगा और इसकी अधिकतम क्षमता जो है वो 8.2 गीगावाट होगी। अच्छा, अगर पूछ ले वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा तटीय पवन फॉर्म कौन है, तो वो ब्रिटेन में हॉर्नसी 1 है, जिसकी क्षमता जो है वो 1.12 गीगावाट है और इसकी क्षमता कितनी होगी? 8.2 गीगावाट होगी। आगे कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन चैम्बर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किया है? तो यह किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे कह रहा है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? देखिए, नंबूदरी से आप लोगों को एक नाम याद होगा, अकिथम अच्युतम नंबूदरी, जो कि मलयालम कवि थे जिनको कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया था। तो मलयालम थे, तो ये भी विष्णु नारायण नंबूदरी जो है वो मलयालम भाषा के ही कवि एवं शिक्षाविद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, जन सुनवाई योजना, यह सब योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो पहले तो यही याद रखिए, मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है बच्चों एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर-एक्स का आयोजन किया है? तो एस्टर-एक्स का आयोजन जो है वो फ्रांस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। वहीं भारत और फ्रांस की अगर बात करते हैं तो भारत और फ्रांस एक सैन्य अभ्यास याद रखिएगा बरूना 2021 और एक याद रखिएगा डेजर्ट नाइट 2021। आगे कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सेल की अगर बात करते हैं तो सेल की स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में और इसके सीईओ का नाम है सोमा मंडल। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरों का निपटारा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसको अब 49% से बढ़ाकर 74% यानी 74% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 का जो इकोनॉमी सर्वे था उसका थीम था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, मतलब जीवन और आजीविका की सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा, जैसे सबसे ज़्यादा आयात जो है वो भारत किस देश से करता है? तो चीन से करता है। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? तो अमेरिका को करता है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो गुजरात में आया है। विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश से आते हैं? तो बांग्लादेश से आते हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तो गोवा है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम कौन है? तो बिहार है। पूरे भारत की गरीबी दर कितना है? तो 21.9% है। और सबसे ज़्यादा गरीबी दर किसका है? छत्तीसगढ़ का है 39%। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण से वो आपको याद रखना होगा।
तो चलिए, यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।